गोपियाँ और उद्धव संवाद। गोपियों के प्रेम में उद्धव का संवाद होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उद्धव जो थे वो गोपियों से प्रेम की ध्वजा लेकर भगवान कृष्ण के पास गए थे। क्योंकि उद्धव ज्ञानी थे और गोपियाँ प्रेम से भरी हुई थी, तो भगवान कृष्ण ने ही कहा कि हे उद्धव, तुम्हारे अंदर ज्ञान तो है, लेकिन तुम्हारे अंदर गोपियों जैसा प्रेम नहीं है। अगर तुम्हें गोपियों जैसा प्रेम चाहिए तो तुम वृंदावन जाओ, ब्रज की गलियों में घूमो, गोपियों के घरों में जाओ, माँ यशोदा से मिलो, राधा रानी राधा से मिलो, तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है। तो उद्धव धर्म की पताका लेकर ब्रज में गए, और जैसे ही उद्धव जी ने ब्रज की रज में कदम रखा ही था, तो उनका पूरा शरीर रोमांच से भर गया, प्रेम से भर गया। बस कदम रखते ही, उनके चरण पड़ते ही ब्रज की रज ने उन्हें ऐसा सारोबार किया कि वो ब्रज की रज में ही अपने आप को नतमस्तक कर दिया उन्होंने, और ब्रज की रज को हाथों में लेकर कहने लगे, हे रज, तुम कितनी धन्य हो, तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम कितनी कर्म वाली हो कि तुम्हें भगवान कृष्ण के चरण चरण पड़े हैं तुम्हारी इस रज में। तुम बहुत भाग्यशाली हो, हे ब्रज की रज। तो कहते हैं ना कि ब्रज की रज में जाने से हमको, अगर हम अपने ब्रज की रज में चरण रखते हैं तो हमें साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, अनुभूति होती है और प्रेम मिलता है। फिर उद्धव माँ यशोदा के घर जाते हैं सबसे पहले। तो माँ यशोदा आंगन में बैठी है और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती जा रही है और कह रही है, ओ मेरे कान्हा, तू कहाँ चला गया, ओ मेरे कृष्ण 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 कहते हुए वो अपनी मथनी को मथार रही है, और दही दही बहती जा रही है, दूध से दही से, और मक्खन बहता जा रहा है, और माँ यशोदा के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती जा रही है और कृष्ण को याद करती जा रही है। तो उद्धव ने देखा कि माँ यशोदा की प्रेम की पराकाष्ठा को, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, हे यशोदा मैया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कृष्ण तो द्वारकाधीश में है और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कह रही, नहीं तुम्हें क्या मालूम उद्धव, प्रेम क्या होता है, प्रेम की पताका क्या होती है, प्रेम की ध्वजा क्या होती है। ये कान्हा नटखट था रे, इसने मेरे को इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया, और अब मेरे को छोड़कर चला गया। मैं मेरे सीने से लगकर मैंने इसे पाला पोसा, अपनी बलैया ले लेकर इसकी नज़रें उतारी, इसकी अटखेलियों से खेली, इसकी शैतानियों से खेली, लेकिन जब से ये कृष्ण गया मेरी तो ज़िंदगी बेजान हो गई है, और मैं अपनी ज़िंदगी में रहकर क्या करूं? मेरा कृष्ण कैसा है रे उद्धव, तू बता मेरा उद्धव, मेरा कृष्ण कैसा है? कहना माँ यशोदा उसे बहुत याद कर रही है, बहुत प्यार कर रही है उसको। उसकी रात दिन बस एक ही छवि मेरी आंखों के आगे रहती है कि कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण कहाँ गया। माँ यशोदा रोती जा रही है, रोती जा रही है, और उद्धव माँ यशोदा के प्रेम की बलैयाँ लेते जा रहे हैं। फिर उद्धव आगे ब्रज की गलियों में जाते हैं। जहाँ जहाँ वो जाते हैं तो देखते हैं कि ब्रज की गलियों में नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती ही जा रही है हर घर के आगे, और हर घर के आगे गोपियों के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती जा रही है, और सब कृष्ण 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 याद कर रही हैं। पूरा ब्रज कृष्ण की याद में रोए जा रहा है। तो फिर उद्धव गोपियों से पूछते हैं कि हे गोपियों, ऐसा क्या प्रेम दिया कृष्ण ने तुमको कि पूरा का पूरा ब्रज कृष्ण की याद में रोए जा रहा है, और ऐसा रो रहा है कि जैसे कृष्ण के प्रेम में तुम इतनी अभिभूत हो रही हो, इतनी सराबोर हो रही हो, इतना अपने आप को तुमने भुला दिया है कि तुम कौन हो, अपने शरीर को भुला दिया है। बस तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे शरीर में बस कृष्ण है, और कृष्ण के सिवा कोई नहीं है। तो गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुम्हें क्या पता प्रेम क्या होता है, प्रेम की ध्वजा क्या होती है, भक्ति की ध्वजा क्या होती है। तुम तो ज्ञान के ज्ञानी हो। आज भगवान कृष्ण ने तुमको हमारे पास भेजा है तो कुछ पाने के लिए भेजा है, तुम्हें प्रेम दिखाने के लिए भेजा है। आज तुम ब्रज की रज में अपने चरण रखो हो, वृंदावन में घूमो, यमुना के किनारे घूमो, निधि वन में घूमो, और हर उस लता पता से पूछो, हर लता पता झुकी हुई है, हर लता पता रो रही है। मोर से पूछो, मोर के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती जा रही है, और अपने कृष्ण को याद कर कर के मोर अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ऐसा नृत्य कर रहे हैं कि उन्हें कृष्ण की याद में बस कुछ नहीं सूझ रहा है, उन्हें कृष्ण की याद में बस अपने पंख फड़फड़ाना
चाह रहे हैं। तो उद्धव मोर के प्रेम को देखकर भी अभिभूत हो जाते हैं और द्रवित हो जाते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हें हर कोई, पशु हो, पक्षी हो, लता हो, पता हो, पेड़ है और वृक्ष है, यहाँ के जो फूल है और यमुना का किनारा है, यमुना के किनारे भी बहुत उफान ले रही हैं। ऐसे उफान ले रही हैं कि जैसे कृष्ण को पुकार रही हो कि हे कृष्ण आ जाओ और तुम हमारी यमुना की लहरों में आओ, बंसी बजाओ, राधा रानी आओ, नृत्य करो और सारी गोपियाँ आओ, जैसे तुम यमुना के किनारे नृत्य करती थी। आज हमें वो नृत्य याद आ रहा है। हम अपने आप को धन्य मानती थी कि भगवान कृष्ण के चरण हमारी लहरों में पड़ रहे हैं, हम उनको छू के जा रही है, तो ये हमारे लिए भाग्य की क्या बात होती है। तो यमुना की लहरें भी कहते हैं कि हे उद्धव, कान्हा से कहना कि हम तेरी याद में बहुत उफान कर रही हैं, बहुत अपने आप को तड़प रही हैं, तू कब आएगा रे कान्हा, कब आएगा। तो फिर उद्धव जाते हैं, आगे जाते हैं तो उनको राधा जी मिलती हैं। राधा जी को देखकर तो उद्धव हतप्रभ रह जाते हैं, उनकी सौंदर्यता देखते हैं, उनकी सुंदरता देखते हैं, उनकी वैभिकता देखते हैं, उनका सादगीपना देखते हैं। राधा जी भी रोए जा रही हैं कृष्ण की याद में। तो उद्धव कहते हैं, हे राधा रानी जी, हे महारानी जी, हे ब्रज की पटरानी जी, हे करुणामयी जी, हे कृपामयी जी, हे इस जगत की अधिशास्त्री देवी को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में अपना पूरा जीवन बीत जाए, आपके चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ। आप ही हो इस सृष्टि की अधिशास्त्री देवी, आपसे ही ये सृष्टि चलती है, आप ही इस सृष्टि की पालनहार हो। और आज मैं आपके दर्शन पाकर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही धन्य मान रहा हूँ। हे राधा रानी, आपके सिवा इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी पराकाष्ठा को समझ सके, आपकी भक्ति को समझ सके, आपके तत्व को समझ सके। और आप भगवान कृष्ण के इतने करीब हो, कृष्ण आप में समाये हैं और आप कृष्ण में समाई हो। कृष्ण भी आपको याद करते रहते हैं दिन भर, राधा 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 की रट लगाए जाते हैं। उनको भी कोई चीज़ नहीं सूझती, वो सिर्फ राधा में ही रहते हैं। चाहे वो द्वारकाधीश बन गए हैं, लेकिन उनके हृदय में राधा की तरंगे प्रफुल्लित होती रहती है। उन्होंने ही कहा कि राधा रानी तक मेरा संदेश देना उद्धव, कि कृष्ण, तुम जितना कृष्ण को याद करती हो उतना ही कृष्ण भी तुमको याद करते हैं, क्योंकि राधा भी कृष्ण है और कृष्ण भी राधा है। दोनों की भक्ति जो है वो एक सार भक्ति है, और जो जीव इन दोनों की भक्ति को समझ जाता है वो सब कुछ समझ जाता है। क्योंकि गोपी प्रेम, उद्धव प्रेम और राधा की भक्ति को हर कोई नहीं जान सकता। वो तो कृष्ण की कृपा होती है, उद्धव जी की कृपा होती है और राधा जी की कृपा होती है। उद्धव भी बहुत बड़े ज्ञानी थे जी। आप ये सोचो कि भगवान कृष्ण ने उद्धव को 11वें स्कंद में महाअगवत जी के पूरा उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है कि व्यक्ति को कलयुग में कैसे जीवन जीना चाहिए, व्यक्ति को अपने कैसा जीवन होता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया था। हमारा जीवन एक कटी पतंग की तरह है, जब तक हमारा जीवन भगवान के सहारे है हमारा जीवन चलता है, और जिस दिन भगवान ने हमारा हाथ छोड़ दिया, जिस दिन आत्मा ने हमारा साथ छोड़ दिया, तो हम पतंग की तरह कटकर कहीं पे भी चली जाएंगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। क्यों अभिमान करें हम इस जीवन पे? क्यों हम अपने जीवन को शरीर ना समझे, नश्वर शरीर समझे, जैसे उद्धव ने समझा। उद्धव भी वृंदावन में आकर अपने शरीर को शरीर नहीं समझा, उसने अपनी आत्मा को आत्मा नहीं समझी, उसने अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया। और गोपियों के प्रेम को देख देख कर वो इतना अभिभूत हो गए, इतना अभिभूत हो गए कि उन्हें लगा कि गोपियों जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। हे गोपी प्रेम, मैं तुमको नतमस्तक करता हूँ। हे गोपी प्रेम, मैं तुम्हारे प्रेम में ऐसा अभिभूत हुआ कि मेरे अंदर का जो ज्ञान था वो ख़त्म हो गया। तुम्हारा प्रेम महान है, तुम्हारा प्रेम की ध्वजा पूरे संसार में लहराती रहेगी, युग से युग बढ़ते चले जाएंगे। कलयुग भी आएगा, कलयुग के बाद सतयुग भी आएगा, लेकिन तुम्हारा गोपियों जैसा प्रेम कोई नहीं प्राप्त कर सकता और ना ही कोई प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि गोपियाँ इतनी पवित्र है, गोपियाँ इतनी क्योंकि गोपी कौन है? गोपी है आत्मा। आत्मा से परमात्मा का मिलन है, परमात्मा का पूरा सानिध्य प्राप्त है, परमात्मा की पूरी अनुभूति प्राप्त है गोपियों को, और गोपियों जैसा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। अगर जिस आत्मा को परमात्मा से प्रेम हो जाता है
तो वो आत्मा सिर्फ परमात्मा को देखती है, संसार को नहीं देखती है। और इसके लिए हमें घोर तपस्या करनी पड़ती है, हमें भगवान के करीब जाना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है। आज इस कलयुग में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि गहराई तक जा पाते हैं, क्योंकि उसको उस पार तक जाने के लिए हमें राधा रानी की कृपा चाहिए, हमें वृंदावन की कृपा होनी चाहिए, हमें उद्धव जी की कृपा होनी चाहिए, हमें गोपियों की कृपा होनी चाहिए, हमें सुखदेव जी की कृपा होनी चाहिए, हमें व्यास जी की कृपा होनी चाहिए, हमें राजा परीक्षित की कृपा होनी चाहिए। तभी हम गोपी प्रेम की तह तक जा पाएंगे। हमें मीरा की भक्ति को जानना चाहिए, तभी हम उद्धव और गोपियों के प्रेम को जान पाएंगे, उद्धव के ज्ञान को जा पाएंगे। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और उद्धव का ज्ञान, कहते हैं ना, भक्ति जब वो ज्ञान और वैराग्य जब वृद्ध हो गए थे तो भक्ति रोने लग गई थी। तब नारद जी ने ही भागवत जी सुनाई और भक्ति दौड़ी दौड़ी आई और ज्ञान वैराग्य भी अपने सचेत अवस्था में आए। तो भक्ति के साथ हमें ज्ञान और वैराग्य चाहिए। उद्धव अब भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य को लेकर, धर्म की पताका को लेकर और गोपी प्रेम की पताका को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, ये लो गोपी प्रेम की ध्वजा मैं लेकर आया हूँ, गोपी प्रेम की पताका मैं लेके आया हूँ और गोपियों ने अपने प्रेम की पताका को आपके चरणों में समर्पित किया है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।